नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पर इनमें से दो तरह के प्रश्न जो मुझसे बार बार पूछे जाते हैं वो है, पहला कि मुझे तो मेरी जन्मतिथि मालूम नहीं है, या मुझे मेरी जन्मतिथि तो मालूम है पर जन्म का समय सही नहीं मालूम है और मैं अपने भविष्य के बारे में कैसे जान सकता हूँ। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है मुझसे कि मैंने तो आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म समय आदि की इंफॉर्मेशन तो दी ही नहीं, तो फिर आपने इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर दी। तो इन दोनों अलग अलग क्वेश्चंस का एक ही आंसर है और वह है प्रश्न कुंडली के माध्यम से। यानी कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, चाहे आपके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है या नहीं है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग पूछें कि प्रश्न कुंडली क्या होती है। देखिए, फलित ज्योतिष में जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये डेटा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इसी को लेकर हम ज्योतिषी कुंडली बनाते हैं। पर जिन जातकों के पास ये सब चीजें पूरी नहीं हैं या गलत हैं, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एकमात्र विकल्प ज्योतिष में है और वह है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली में उस समय जब प्रश्न पूछा गया है उस समय की कुंडली बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि आज 5 नवंबर 2022 है और मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं और मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा सुबह 10:10 पर, तो मैं 5 नवंबर 2022 दिल्ली 10:10 सुबह की कुंडली बनाऊंगा और प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर सकता हूं। अब हो सकता है कि मुझसे पूछा जाए कि ये प्रश्न शास्त्र क्या मॉडर्न साइंस है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पद्धति को जन्म दिया श्री पृथ्वीशास ने। हो सकता है मैं उनका नाम सही से ना बोल रहा हूं। इस विद्या के जन्मदाता वही हैं जो कि एक महान एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर यानी ज्योतिषी और खगोल शास्त्री श्री वारामिहिर के पुत्र थे। अब वारामिहिर कौन थे, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जी हाँ, वारामिहिर राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना करी थी जिनका नाम है बृहत संहिता और बृहत जातक। इतिहास ने इस पद्धति को 7वीं शताब्दी में लिखा था और इस पुस्तक का नाम है षट पंचासिका। अब तो आप यकीन करके ना कि भारत में प्रश्न शास्त्र कितनी पहले आ चुका है। अब हो सकता है आप में से कहें सो व्हाट, अब इसकी कोई खासियत भी है। जी हाँ, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको मैं जल्दी से थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। प्रश्न शास्त्र के माध्यम से जातक अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत जल्दी से उत्तर प्राप्त कर सकता है। इसके लिए घंटों कुंडली का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर जैसे कि मैंने बताया, प्रश्न कुंडली बनाने के लिए जातक को अपनी या अपने क्लाइंट की जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। और फिर जैसे मैंने अभी हिंट दिया कि प्रश्न कुंडली को आप सीधे सीधे अध्ययन करके उसके उत्तर दे सकते हैं, जबकि जो फलित ज्योतिष है उसमें हम जन्म कुंडली देखते हैं, डिविजनल चार्ट देखते हैं, मून चार्ट देखते हैं, सन चार्ट देखते हैं, दशा प्रणाली देखते हैं और ना जाने क्या क्या देखते हैं। तो इतना समय नहीं लगाने की जरूरत है। 2 मिनट में, 3 मिनट में या उससे भी कम समय में आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न कुंडली अपने आप में ज्योतिष की एक शाखा है जो सामान्य रूप से भविष्यवाणी करने वाली अन्य डिवाइन साइंसेस से काफी अलग है। मतलब ये टैरो से अलग है, न्यूमरोलॉजी से अलग है, या कुछ कॉफी मग में से जो करते हैं उन सब से अलग है। प्रश्न कुंडली कई प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकती है जो शायद अन्य विद्याएं नहीं दे सकती हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, क्या मैं विदेश यात्रा इस वर्ष करूंगा या नहीं, इसका प्रश्न कुंडली उत्तर दे देगी। क्या मेरा ट्रांसफर उस जगह पर हो जाएगा जो मैं चाहता हूं अगले 2 महीने में, प्रश्न कुंडली उत्तर दे देगी। मेरे पिताजी कल से घर से लापता हैं, क्या वे ठीक ठाक हैं, प्रश्न कुंडली इसका उत्तर दे देगी।
वह घर कब वापस आएंगे, प्रश्न कुंडली इसका भी उत्तर दे देगी। तो आप इस विद्या को घर बैठे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इस विद्या का शायद भारत में या शायद विश्व में पहली बार मैंने एक वीडियो कोर्स बनाया है जो काफी विस्तार में है, और इस वीडियो कोर्स को आप घर बैठे आसानी से अपने समय पर इसको आप पढ़िए, समझिए और प्रश्न शास्त्र को आप अच्छे से सीख जाएंगे। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा और इस कोर्स को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। अब मैं फिर से बताना चाहूंगा कि किस किस्म के प्रश्नों का उत्तर भी दिया जा सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि केवल इन्हीं तरह के प्रश्नों को उत्तर दिया जाएगा, पर मैं कहूंगा किस तरह के प्रश्नों को उत्तर भी दिया जा सकता है जो शायद फलित ज्योतिष यानी कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी देने में इतनी सक्षम नहीं होगी। जैसे कि क्या इंडिया की टीम इस बार मैच जीत जाएगी, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी या इंटरव्यू में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्या हम इस वर्ष माता पिता बन जाएंगे, क्या मेरी सिस्टर की, मेरी बहन की शादी जल्दी हो जाएगी, मुझे नई नौकरी कब मिलेगी, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगी, क्या मुझे जो जगह मैं चाहता हूं वहां पर ट्रांसफर मिल जाएगी, क्या मेरा एक्स वापस आ जाएंगे या आ जाएंगी, और इस तरह के कई क्वेश्चन जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब प्रश्न कुंडली सीखना क्या मुश्किल है? जी बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। पूरी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी पड़ती है, थोड़ा सा उसका पार्ट सीखना पड़ता है। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है और इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अब इस कोर्स को जैसे कि मैंने कहा हम पहली बार लाए हैं विश्व में, और ये हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है। आप क्या सीखेंगे आइए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आप में से जो लोग जो उत्सुक हैं, प्रश्न शास्त्र क्या है, प्रश्न कुंडली क्या है, और फिर हम थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे लगन क्या है, लगन की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं, ताजिक प्रिंसिपल्स। ये ताजिक प्रिंसिपल्स वो हैं जो मिडल ईस्ट से आए हैं और जो भारतीय वैदिक ज्योतिष है उसके साथ मिला दिए गए हैं। और आप पूछेंगे क्यों मिला दिए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर ये बड़े काम के होते हैं। और फिर कारकतत्व क्या होते हैं, सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स इन होरेरी एस्ट्रोलॉजी, मतलब प्रश्न कुंडली को होरेरी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स इन होरेरी एस्ट्रोलॉजी। फिर ज़ोडिएक साइंस यानी कि राशियां कौन सी होती हैं और राशियों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और फिर हम शादी पे आ जाएंगे, उसके लिए कौन से ग्रह और कौन से घर इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अर्ली मैरिज, जल्दी कई लोगों की शादी हो जाती है छोटी उम्र में, वो क्या कॉम्बिनेशन है। लव अफेयर हो जाता है पर क्या वो शादी में कन्वर्ट होगा आगे चल के या विफल हो जाएगा, ये हम देख सकते हैं। शादी हो गई, ये शादी अच्छी होगी, खुशहाल होगी, हैप्पी होगी या अनहैप्पी होगी। फिर हम चलते हैं बच्चों की तरफ, संतान की तरफ। तो कैसे हम देखें कि इनके कुंडली में संतान का योग, संतान का सुख लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। फिर अबॉर्शन और मिस कैरेज के क्या चांसेस हैं। लेडी प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं पर आगे चल के क्या डिलीवरी नॉर्मल होगी या रास्ते में रुकावट आ जाएगी। फिर कई केसेस में ऐसे होता है कि संतान का सुख तो लिखा ही नहीं हुआ है, तो उसको आप जान सकते हैं। फिर हम चलते हैं हेल्थ की तरफ, डिजीजेस की तरफ, रिकवरी की तरफ, और उसके बारे में भी हम जानेंगे कि किन किन घरों से हमें क्या क्या देखना है और कौन से घर से बॉडी का कौन सा पार्ट, कौन सा अंग देखना है, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस क्या है। ये बीमारी कब तक चलेगी, जल्दी छुट्टी हो जाएगी या व्यक्ति की छुट्टी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। अब करियर, मनी, जॉब, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ये भी तो ज़रूरी है ना। तो इस पे हम देखेंगे कि कौन से घर से हमें क्या देखना है। फिर प्लेस ऑफ जॉब अपॉइंटमेंट, कहाँ पे नौकरी लगेगी। फिर कई बार ऐसा होता है आपके पास प्रश्नकर्ता आके पूछता है, या स्वयं आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं कि मेरी प्रमोशन होने वाली है या मेरी सस्पेंशन होने वाली है, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो चल रही है। और फिर हम देखेंगे कि जॉब क्या मेरी इस वर्ष या कभी भी क्या मेरी जॉब चेंज होने के कोई चांसेस हैं, और जो जॉब मिलेगी वो अच्छी रहेगी मेरे लिए या नहीं, और इससे भी खराब होगी।
इसी तरह से ट्रैवलर और मिसिंग पर्सन के बारे में आप जान सकते हैं कि क्या मैं विदेश जाऊंगा या क्या मैं भारत में ही यहाँ से वहाँ जाऊंगा। और इसी ग्रुप में हम मिसिंग पर्सन रूल ले लेते हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि पिताजी शाम को टहलने के लिए गए पर 1 दिन हो गया है, वो लौट के नहीं आए, हम ढूंढ ढूंढ कर परेशान हैं। और फिर कोर्ट केसेस जो झगड़े फसाद होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, कौन जीतेगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि नहीं होगा, और इसके जनरल प्रिंसिपल्स। और केस स्टडीज़ भी हम बहुत सारी देखेंगे। और इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं या आप स्वयं से पूछते हैं तो उनका उत्तर कैसे देंगे। फिर सिंसियर इनसिंसियर क्वेश्चंस, कई लोग आपके पास टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं, आपने तो इतनी मेहनत करी है, तो आप एक क्षण में जान सकते हैं कि ये व्यक्ति सीरियस इंटेंशन लेकर आया है या टाइम पास करने के लिए आया है। और कुछ और बोनस टिप्स, केस स्टडीज़, हेल्पफुल सजेशंस, बहुत सारी आपको ये चीज़ें मिलेंगी इस कोर्स में। और इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं शायद मैं बता चुका हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को पहले से जानना ज़रूरी नहीं है, हाँ मददगार हो सकता है, क्योंकि हम ही यहाँ पर आपको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे। और कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस, ये सब हम आपको बताएंगे लाइफ के 6 एस्पेक्ट्स को लेकर, जैसे मैरिज, प्रोजनी, करियर, स्वास्थ्य और बीमारी से कब छुट्टी मिलेगी वगैरह वगैरह, ट्रैवल एंड मिसिंग पर्सन, लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट्स यानी कि कोर्ट केसेस, झगड़े वगैरह। और इसके लिए हमने विस्तार से 50 वीडियोस बनाए हैं। शायद आने वाले समय में जल्दी ही हम कुछ और केस स्टडीज़, कुछ और वीडियोस भी इसमें डाल देंगे। इसको स्वयं मैंने बनाया है, मेरे पास 30 वर्षों का अनुभव है। और इसको आप आसानी से, आप दिन में 1 वीडियो देखिए, दिन में आधा वीडियो देखिए, ये मर्जी आपकी है। घर से देखें, ऑफिस से देखें, हॉस्टल से देखें, गेस्ट हाउस से देखें, जैसे मर्जी आप देखें। और अगर आप पहले से एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हीलर हैं, रेकी मास्टर हैं, एनर्जी हीलर हैं, तो ये आपकी स्किल में एक और बढ़ोतरी कर देगा। मैं कहूँगा 4 चांद लगा देगा। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस कोर्स को हमने बहुत 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 वाजिब दामों पर रखा है। आपको ये कोर्स कैसे लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, बस उस पर आप क्लिक करें और आज से ही पढ़ाई शुरू कर दें। और अगर अभी भी आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, और हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आइए ज्वाइन करिए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।